हेलो दोस्तों, ये मूवी ऐसी दुनिया की है जहाँ पर हर रूह का 9 दिनों तक टेस्ट लिया जाता है। जो रूह इस टेस्ट को पार कर लेती है उसे इंसानी जिस्म दिया जाता है और जो रूह इस टेस्ट को पार नहीं कर पाती उसे इंसानी जिस्म नहीं मिलता। मूवी शुरू होती है, हम एक घर को देखते हैं जिसमें विल रहता है। विल एक आर्बिटर है, यानी कि वो एक तरह का जज है जो ये तय करता है कि कौन सी रूह इंसान के जिस्म में जाएगी और किस रूह को इंसान का जिस्म नहीं मिलेगा। विल ने कई रूहों को इंसान का जिस्म दिया है। वो अक्सर टीवी पर उनकी एक्टिविटीज को देखता रहता है और ये फैसला करने की कोशिश करता है उसने उन रूहों को जिस्म देकर सही किया या गलत। उसकी पसंदीदा होती है अमांडा, जो 28 साल की होती है। अमांडा बहुत अच्छी वायलिन बजाती है। विल के साथ एक रूह भी रहती है जिसका नाम क्यू है। क्यू को भी इंसानी जिस्म नहीं मिला, ना ही वो गायब हुई, जिसके बाद वो विल के साथ ही रहती है। विल देखता है कि अमांडा का बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है, लेकिन कॉन्सर्ट से घर वापस जा रही थी तभी उसकी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें अमांडा की मौत हो जाती है। इस बात से विल को बहुत दुख होता है क्योंकि वो उसको बहुत पसंद किया करता था। विल इसके बाद अमांडा की बचपन की वीडियोस देखता है। वो देखता है कि अमांडा बहुत छोटी है तो विल उसे याद था, लेकिन बाद में वो उसे भूल गई। जब भी किसी रूह को जमीन पर पैदा किया जाता है जल्द ही विल को भूल जाती है जिनके साथ इन्होंने 9 दिन गुजारे थे और अब वो अमांडा को जिंदा नहीं कर सकता था। इसीलिए अमांडा की जगह लेने के लिए बहुत सारी रूहें आती हैं जिनका विल एक एक करके इंटरव्यू लेता है। वो सब से एक ही सवाल पूछता है, अगर तुम अपने बेटे के साथ जेल में हो और वहाँ से भागने की कोशिश में तुम पकड़े जाते हो, जिसके बाद जेल का बुरा गार्ड तुम्हारे बेटे को फांसी की सजा सुनाता है और ये कहता है कि तुम्हें खुद अपने बेटे को फांसी देनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बाकी लोगों को भी मार दिया जाएगा। ऐसी हालत में तुम क्या करोगे? सभी रूहें अलग अलग जवाब देती हैं। कुछ रूहें कहती हैं कि हम अपने बेटे को बचाएंगी, कुछ रूहें कहती हैं कि हम अपने बेटे की जान बचाने के लिए दूसरों की जान नहीं ले सकती, इसीलिए हम अपने बेटे को कुर्बान कर देंगी। विल इस पूरे इंटरव्यू में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता, बल्कि वो ये जानना चाहता है कि अमांडा की मौत इतनी जल्दी कैसे हुई। पूरे दिन में कई लोग आते हैं और आखिर में एक लड़की आती है जो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती। विल इसे एमा का नाम देता है। विल एमा से भी वही सवाल पूछता है जो इसने सबसे पूछा होता है। एमा इस सवाल का जवाब देने में दिलचस्प नहीं है, पर फिलहाल वो कहती है दोनों सूरतों में मेरा बेटा ही मारा जाएगा। विल कहता है तुम्हें जवाब देना ही होगा, इसी तरह से इस सवाल को बनाया गया है। एमा कहती है कि ये दुनिया इतनी बड़ी है या फिर ये सवाल ही इतना अजीब है। विल इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और एमा भी इसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती। यहाँ विल एमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। कल उसे बताता है कि हो सकता है एमा सबसे मुख्तलिफ हो। इंटरव्यू खत्म हो चुका है और अब जितनी भी रूहें आज इंटरव्यू के लिए आई थी इनमें से कुछ को अगले दिन के लिए चुना जाता है। यहाँ पर विल सबको अपने घर की सैर करवाता है। इन्हें इस रूम को भी दिखाता है जहाँ बहुत सारे टीवीज हैं जिन पर इन रूहों की वीडियोस चलती रहती है जिन्हें विल ने चुना है। विल कहता है कि तुम्हें इन वीडियोस को देखकर इनके ऊपर नोट्स बनाने होंगे और अब यहाँ जिन रूहों को चुना गया है वो वीडियोस देखकर इन इंसानों के नोट्स बनाना शुरू कर देती हैं। यहाँ पर एक रूह है जिसका नाम माइक है। वो कुछ बना रहा होता है। विल कहता है कि मैं तुम्हारी ड्राइंग देखना चाहूंगा। माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है लेकिन वो अपनी किताब दे देता है। विल देखता है माइक ने एक बहुत ही खूबसूरत बीच की तस्वीर बनाई होती है, जिसके बाद शाम को विल सब के नोट्स को पढ़ता है। सभी रूहों ने कुछ खास लम्हों के बारे में लिखा होता है, सिर्फ एमा को छोड़कर। एमा ने बहुत छोटी छोटी चीजें लिखी होती हैं। इंसान अपनी जिंदगी में जब्त करना भूल जाता है। अगले दिन विल एक बार फिर से सब रूहों को बुलवाता है और कहता है आज तुमने वो चीजें लिखनी होंगी जो तुम्हें पसंद नहीं आई। सारी रूहें अपने अपने नोट्स बनाती हैं और फिर माइक विल को अपने पास बुलाता है जिसने बीच की खूबसूरत ड्राइंग की थी। विल माइक से कहता है कि तुम दुनिया में पैदा होने के लिए तैयार नहीं हो। हालांकि उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन विल कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस पल को जियो जो तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं तुम्हें उस पल को जीने का मौका जरूर दूंगा। और इसके बाद अपने असिस्टेंट के काओ के साथ मिलकर उस पल को बनाना शुरू कर देता है जिसमें एमा भी उनका साथ देती है। हालांकि एमा की रूह को कुछ भी नहीं करना आता। उसे यहाँ पर आए हुए 2 दिन हुए हैं और 2 दिन से पहले इन रूहों का कोई निशान नहीं था और जो भी रूह इस टेस्ट में फेल होगी उसे कभी भी इंसानी जिस्म नहीं मिलेगा। वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। एमा काम करते करते विल से पूछती है कि तुम्हारी जिंदगी में वो कौन सा पल है जिसे तुम दोबारा जीना चाहोगे। दरअसल विल इंसानी जिंदगी जी चुका है। उसे इंसानी इमोशन के बारे, उनकी फीलिंग्स के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो एमा के सवाल का
उसका कोई जवाब नहीं देता। दरअसल वो अपने बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसके जाने के बाद क्यू एमा के पास आता है और उसे बताता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तब मैंने विल को भी टीवी के अंदर देखा था। वो इंसान था, उसके दिल में कोई गुनाह नहीं था, वो बहुत रहमदिल और नाजुक था, लेकिन वो दुनिया से अलग था, इसीलिए वो असल दुनिया में कभी भी फेल नहीं हो सका। हालांकि उसके दिल में बहुत प्यार था, लेकिन उसे प्यार देने वाला कोई भी नहीं था। क्यू एमा को ये भी बताता है कि विल एक ऐसा इंटरव्यूअर है जो किसी भी रूह को असल दुनिया में एक खास पल जीने का तजुर्बा करवाता है। अगले दिन विल के पास एक एक करके रूह आती है। सबसे पहले रूह बताती है, मैंने जिस लड़के को ऑब्जर्व किया था उसे दूसरे लोग बोली किया करते थे, लेकिन उसने कभी पलट कर मारा नहीं था। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगर मैं उसकी जगह होता तो लड़ता। विल कहता है कि ये एक वायलेंस है। वो कहता है कि वायलेंस नहीं, सेल्फ डिफेंस है, जो एक तरह का जुल्म है। सबको अपनी हिफाजत करने का हक है। इसके बाद विल एमा को बुलाता है। एमा कहती है कि मैंने जिस लड़के को ऑब्जर्व किया था उसे लगता था कि वो एक नाकाम है। वो जो भी करता था उसे बेकार लगता था, अपने आप पर शर्मिंदगी थी। वो हमेशा अपने इमोशन को छुपा कर रखता था। ऐसा करके उसे लगता था कि वो महफूज है, लेकिन यही चीज सबसे बड़ी उसकी जिंदगी की दुश्मन थी। ये बात मुझे उस इंसान में नहीं सही लगी। विल समझ जाता है कि एमा उसी के बारे में बात कर रही है और अब यहाँ पर विल ने माइक के लिए जो भी तैयार किया होता है, अब उसका वक्त आ चुका था, जिसके बाद माइक को बीच के पास भेजा जाता है जैसा उसने अपनी ड्राइंग में बनाया था। वहाँ पहुंचकर माइक को बहुत अच्छा लगता है। ये उसकी जिंदगी का सबसे खास पल था। उसने रियल वॉल को एक्सपेरिमेंट किया था और इसके बाद उसकी रूह गायब हो जाती है। माइक की रूह के जाने के बाद विल एमा के रूम में आता है। यहाँ पर वो एमा को बताता है कि जब मैं इंसान था, हाई स्कूल में एक थिएटर ग्रुप का हिस्सा था। स्कूल में मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, लेकिन जब भी मैं स्टेज पर परफॉर्म करता था तो मुझे लगता था कि मैं जिंदा हूँ। वो पल मुझे बहुत खुशियाँ देते थे और हाई स्कूल के बाद मैंने कभी भी थिएटर को कंटिन्यू नहीं किया। साथ ही यहाँ पर विल बार बार अमांडा की वीडियोस देखता रहता है, उसकी मौत कैसे हुई और क्यों हुई, और अब वो देखता है कि उसने जानबूझकर अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट किया था जिस वजह से उसकी मौत हुई थी। विल इसके लिए अपने आप को गुनाहगार समझता है क्योंकि उसी ने 9 दिनों तक अमांडा का इंटरव्यू लिया था। उसे लगता है कि वो सही तरीके से उसको तैयार नहीं कर सका। उसे अमांडा को कोरिवल वर्ल्ड में नहीं भेजना चाहिए था और अब वो एमा के लिए भी परेशान है क्योंकि एमा का दिल भी बहुत नरम है। वो दूसरों के बारे में सोचती है। वो एमा को मुश्किल हालतों वाले सवाल देता है, लेकिन एमा हमेशा प्यार काइंडनेस को ही चूज करती है। यहाँ पर एक रूह होती है जिसका नाम मरिया है। मरिया को विल से प्यार हो जाता है। वो विल के लिए एक खत लिखती है, लेकिन कीमती जज्बात की इस दुनिया में कोई जगह नहीं। विल उसे इग्नोर कर देता है और अब उसका जाने का वक्त हो गया था। वो जाने से पहले अपने खास पल को एंजॉय करती है, जिसके बाद वो विल के पास आती है और विल से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे प्यार को एक मौका दो, लेकिन विल उसे देखता रहता है, जिसके बाद वो विल के सामने गायब हो जाती है। विल का जो असिस्टेंट है जिसका नाम क्यू है, विल और इसके दरमियान एग्रीमेंट होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि क्यू को पता चल चुका है कि विल अब एमा को भी एलिमिनेट करने वाला है, जबकि वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। विल बताता है कि वो एक अच्छी रूह है जो एक खिले हुए फूल की तरह है और मैं किसी भी फूल को दुनिया में इंसानों के दरमियान नहीं भेज सकता क्योंकि इंटरव्यूअर्स हैं वो दुनिया में गंदे इंसानों को भेजते हैं और वो एमा को खत्म कर देंगे। ये दोनों एक बार फिर से अमांडा के बारे में बात करते हैं और यहाँ पर विल एडमिट करता है कि अमांडा मेरी तरह ही बहुत गंद को महसूस कर सकती थी जो दुनिया ने नहीं देखा, और अब अमांडा की जितनी भी टेप होती हैं विल इन्हें जला देता है। विल ने ऐसा इसलिए किया होता है कि वो पूरी तरह अमांडा से बाहर निकलना चाहता है। आहिस्ता आहिस्ता करके सारी रूहों को एलिमिनेट कर दिया जाता है और अब यहाँ पर 2 रूहें रहती हैं, एक एमा और दूसरा केन। दोनों को आखिरी दिन नाइट डे एक दूसरे से मिलवाया जाता है। एमा एक लापरवाह लेकिन बहुत रहमदिल और दूसरे लोगों में अच्छाइयाँ देखने वाली लड़की है, जबकि केन उससे ऑपोजिट है, जो मायूस इंसान है जो दूसरों में इवल को देखता है और फाइट बैक करने की हिम्मत रखता है। विल इन दोनों के एक दूसरे से मिलवाता है, एक रूम में लेकर जाता है और कहता है कि मुझे बताओ कि मुझे तुम्हें जिंदा क्यों करना चाहिए, क्यों तुम्हें एक इंसानी जिस्म मिलना चाहिए। एमा को ये सवाल बहुत अजीब लगता है। वो वहाँ से उठकर चली जाती है। कुछ देर के बाद क्यू विल के पास आता है। मैं चाहता हूँ कि तुम एमा को चुनो, उसे इंसानी जिस्म मिलना चाहिए, लेकिन विल क्यू की बात नहीं मानता। वो केन को सिलेक्ट करता है, जिसके बाद वो एमा को अपने पास बुलाता है और उसे उस पल को सिलेक्ट करने के लिए कहता है जिसे वो जीना चाहती है। एमा कुछ पेपर पर लिखती है और जिसे पढ़ने के बाद विल कहता है कि तुम्हें कुछ और सिलेक्ट करना होगा
होगा, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन एमा साफ मना कर देती है और वहाँ से उठकर चली जाती है, जिसके बाद केन को इंसानों की दुनिया में भेजने की तैयारी की जाती है। हालांकि एमा विल से आखिरी बार मिलना चाहती थी, लेकिन विल उससे नहीं मिलता, जिसके बाद एमा घर से निकल जाती है। क्यू को उसके जाने का बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी रूह हमेशा के लिए गायब होने वाली है। क्यू चाहता था कि विल उसे ही सिलेक्ट करे, और अब विल देखता है कि घर पर एमा ने बहुत सारे नोट लिखे हुए हैं, जो पिछले 9 दिनों के हर एक अच्छे पल के बारे में होते हैं, जो उसने विल और क्यू के साथ इस घर में गुजारे थे, जिन पलों को विल देख नहीं सका था। एमा ने ये सब इसलिए लिखा होता है ताकि वो दुनिया की खूबसूरती देख सके और हमेशा खुश रहे। विल को अपनी गलती का एहसास होता है, वो एमा के पीछे रेगिस्तान में भागता है। एमा उसे मिल जाती है, जिसके बाद वो एमा की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करता है और उसके लिए परफॉर्म करता है। दरअसल एमा की यही ख्वाहिश थी, वो उसके लिए एक बार परफॉर्म करे, और परफॉर्म करने के बाद एक्ट करने से उसे जिंदा होने का एहसास होता है, जैसा उसे उस वक्त हुआ करता था जब वो एक इंसान था, जब हाई स्कूल के थिएटर में एक्ट किया करता था। यह मूवी हमें सिखाती है जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन साथ ही जिंदगी एक अच्छे छोटे छोटे पल होते हैं जिन्हें हम जीना भूल जाते हैं, और जो लोग अपनी जिंदगी में छोटे छोटे पल फील करते हैं, असल में वही जिंदगी जीते हैं। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।